छात्रों, आज हम 10वीं कक्षा 10वीं का जो गिरधर नागर संत मीराबाई का जो भक्ति काव्य है यह आज हम देखने वाले हैं। तो गिरधर नागर संत मीराबाई यह उसके कवि है। मीराबाई का जन्म 1516 में जोधपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ है और उनका मृत्यु 1546 में द्वारिका में उनका मृत्यु हुआ है। मीराबाई का परिचय संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके उन्होंने घूम घाम कर जो मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। वो मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत हुए। उनके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। उनकी प्रमुख कृतियाँ नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद यह उनके प्रमुख कृतियाँ हैं। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। उनके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम है। प्रस्तुत पदों में उनकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव उन्होंने सभी अनुपम किए हैं। तो ये मीराबाई के जो संत मीराबाई के गिरधर नागर ये जो उनका काव्य है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करइए कोई, संतन ढीग बैठी लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बोली बोई, अब तो बेल फैल गई अनाथ फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोज, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। ये जो पहले कड़वी है ये हम पहले देखने वाले हैं। तो यहाँ मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ मीराबाई कहती है कि गिरी को धारण करने वाले, गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाले गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है। वो कृष्ण को क्या कहती है कि तुम्हारे सिवा मेरा यहाँ कोई नहीं है, जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभता है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभता है वे ही मेरे पति है। उन्होंने कृष्ण को मन ही मन में अपना पति मान लिया है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करइए कोई, वो क्या कहती है आगे कि उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। छाई दई कुल की कहानी कहा करइए कोई, संतन ढीग बैठी लोक लाज खोई। और यह मीराबाई कहती है कि उनके लिए, कृष्ण के लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। संतों के साथ बैठ कर मैंने लोकलाज त्याग दी है। आगे आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बोली बोई, अब तो बेल फैल गई अनाथ फल हुई। आगे भी उन्होंने कहा है मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने आंसू रूपी जल से सींच कर बड़ा किया है, इकट्ठा किया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है। ये प्रेम का जो बेल फल है वो क्या हुआ है, फैल गया है। और अनाथ फल हुई, अब तो बेल फैल गई अनाथ फल हुई। और वो कहती है अब तो यह प्रेम बेल फैल गया है, इसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। दूध की मथनी यानी दही मथने का बर्तन। यहाँ मीराबाई कहती है कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथाने के लिए बड़े प्रेम से बिलोया है। और माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई।
आगे भी कहती है, मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथने से बड़े प्रेम से भिगोया है। उसमें से कृष्ण रूपी, कृष्ण का क्या कहा है, जो माखन है, माखन को उन्होंने कृष्ण का रूप कहा है। कृष्ण रूपी माखन को निकाल लिया है। यहाँ मीराबाई ने माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, जब माखन रूपी जो कृष्ण है मैंने उसे निकाल लिया है, और शेष छाछ जो बाकी का है बचा, शेष छाछ रूपी निसार जगत को छोड़ दिया है। उन्होंने जग के लिए वो छोड़ दिया है। बाद में कहते हैं कि भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न हो गई हूँ। ये जो बाकी के जो कृष्ण भक्त देख रही हूँ मैं, उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हो गई हूँ, परंतु इस संसार का व्यवहार देख मुझे दुख होता है। इस संसार का व्यवहार देखकर मुझे बहुत दुख होता है। और मीराबाई कहती है कि मैं क्या होती हूँ, रो पड़ती हूँ। हे गिरधर, आगे भी वो कहती है कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाओ। दूसरी कड़वी में कहती है, हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चीरी। अदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहू प्रभु आरती है तेरी। ये संसार विकार सागर बिच में घेरी, नाव फटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहनी पिवकी बाट जैवे राखल्यो नेरी, दास मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। आखिरी दूसरी कड़वी में कहती है कि हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चीरी। हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है। वो कृष्ण को प्रश्न करती है, हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चीरी। और अर्थात आपके सिवा मेरा इस दुनिया में, इस संसार में कोई नहीं है, और मेरा कोई ठिकाना भी नहीं है। आप ही मेरा पालन करने वाले हैं, और मैं आपकी दासी हूँ। आप क्या है, मेरे पालन करने वाले हैं, और मैं आपकी दासी हूँ। और आगे कहती, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चीरी, अदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी। आगे कहती है, मैं रात दिन क्या कर रही हूँ, हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं आपका हर समय नाम जपती हूँ। और बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। बेर बेर यानी बार बार आपको पुकारती हूँ, मैं आपको बार बार पुकारती हूँ, क्योंकि ये संसार विकार सागर बीच में गिरी। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, ये संसार विकार सागर बीच में गिरी। इसलिए मैं आपको बार बार पुकार रही हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शन की तीव्र लालसा हो गई है। आगे, ये संसार विकार सागर बीच में घिरी, नाव फटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। यह संसार विभिन्न प्रकारों को दोष और विकारों से भरा हुआ है। वो प्रभु से कहती है, जिसके बीच में मैं क्या हो गई हूँ, घिर गई हूँ इस संसार रूपी। और आगे वो कहती है, नाव फटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। और बिरहनी पिवकी बाट जैवे राखिल्यो नेरी। वो कहती है कि हे प्रियतम, आपकी यह विरहनी निरंतर आपकी बाट जोड़ती रहती है, या आपकी राह देख रही है। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। और आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती हूँ। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती है और आपकी शरण में आई है। और तीसरी कड़वी में कहती है मीराबाई, फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पखवाज बाजे, अनहद की झनकार रे।
बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रनकारे। सील संतोक की केसर गोली प्रेम प्रीत पिचकारी रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। घटके पट सब खोल दिए है लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण केवल बलिहार रे। और यहाँ तीसरी कड़वी है, तीसरा परिच्छेद है, वहाँ मीराबाई कहती है कि फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे। हे मेरे मन, अपने मन को क्या कर रही है, फागुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है, बहुत कम होता है। होली खेलने का समय बहुत कम होता है। हे मन, अपने मन को कहती है, अत तू बिनम कर ताल पखवाज बाजे अनहद की झनकार रे। अत तू जी भरकर होली खेल, अर्थात मानव जीवन अस्थाई है। वो क्या कहती है, मानव जीवन को अस्थाई कहती है। इसलिए वो कहती है बिन सूर राग छतीसु गावे रोम रोम रनकार रे। इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। वो खुद को कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ बहुत नाच गा ले। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल पखवाज आदि बाजे बज रहे हैं। वो क्या कर रहे, बिना करताल पखवाज बाजे अनहत की झनकार रे। बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रनकार रे। और जो बजने के जो बाजे हैं वो सभी बजने लगे हैं। और वो कहती है, मीराबाई कहती है कि मैं क्या करूँ, कृष्ण के साथ उनके भक्ति में उनके साथ नाच लूँ गाऊँ। आगे भी उन्होंने कहा है कि बिना सूर राग छतीसु गावे रोम रोम रनकार रे। सिल संतोक की केसर गोली प्रेम प्रीत पिचकारी रे। जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रंगों का आलाप बन रहा है। अब मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम में रंग में डूब गया है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शीला और संतोष रूपी केसर रंग का उपयोग किया है, रंग को घोला है। और मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। मैं क्या है, आज पूरे मन से कृष्ण भक्ति में रंग गई हूँ। उन कृष्ण के साथ मैं अब होली खेलने जा रही हूँ। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। वो कहती है, उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश क्या हो गया है, लाल हो गया है। और घट के पट सब खोल दिए है लोक लाज सब डार रे। अब मुझे लोक लाज का कोई डर नहीं है। मैंने लोक लाज सब क्या की है, त्याग दी है, छोड़ दी है। इसलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। मैंने अपने हृदय के दरवाजे खोल दिए हैं। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहार। अत में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं। मेरे स्वामी कौन है, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान है मेरे स्वामी। और मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहार रे। और मैंने अपना सर्वस्व कृष्ण भगवान के चरणों में न्योछावर कर दिया है। यह मीराबाई गिरधर नागर इस जो काव्य है इसमें कहती है।